करवा दे रहा हूँ जल्दी से। अगर इस टाइप का डिफरेंशियल आता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस तरह का अगर डिफरेंशियल आता है तो आप क्या करते हैं? तो इस तरह के डिफरेंशियल में आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नीचे वाले वैल्यूज को कंप्लीट करना होता सर बोर्ड ऑन नहीं है, सर बोर्ड ऑन नहीं है। है। ओहो सॉरी सॉरी यार, शेयरिंग ऑन ही नहीं किया मैंने। यस सर, नहीं होना चाहिए। सॉरी सॉरी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे कि इसके आगे इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता था। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करते थे, और फिर हमारे पास जो भी फॉर्मूला ये बनता था, चाहे a² प्लस x² का इंटीग्रल बन रहा हो, ठीक है, या फिर x² माइनस a² का इंटीग्रल बन रहा हो, ये सभी तरह के फॉर्मूले हमारे पास हैं पहले से, उसको हम लोग यूज करते थे और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे आपको क्या है, बस याद रखना था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सपोज जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आया x² प्लस 2x प्लस 2, तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं तो ये किस फॉर्मूले की, अगर इसको मैं मान लो z मान लेता हूं x प्लस 1 को, ठीक है, तो dz इक्वल टू dx हो गया, यानी dx की जगह तुम लोग dz रख सकते हैं, और ये क्वेश्चन क्या हो गया, 1² प्लस z²। इसका फॉर्मूला मेरे पास ये है, क्या होता है, 1/a यहाँ पे 1 है, tan इनवर्स x/a, यहाँ z है तो z/a, a 1 है, यानी tan इनवर्स z प्लस c आंसर होगा। और z हमने किसको माना है, x प्लस 1 को। तो ये एक पहला टाइप ये था जिसमें हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग कर रहे थे, ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़े ऋषभ। सर नोट कर लेने दीजिए। अच्छा, हो गया सर। ठीक है। अब मान लीजिए सेम प्रोसीजर है, मान लीजिए यही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें रूट लग जाए नीचे में, ठीक, यहां मैंने रूट लगा दिया, तो यहां भी रूट लग जाएगा। सब कुछ आपको वैसे ही करना है, एक्स वही आप जेड इसको मानोगे, ऐसे सॉल्व करोगे, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक। तो अब इसका भी फॉर्मूला आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, dz dx अपॉन अंडर रूट a² प्लस x² का फॉर्मूला क्या होता है, ln x प्लस a² प्लस x² प्लस c होता है, ठीक है। तो अब यहां से आप यस। अगर यहां रूट लग जाए तो आप क्या करोगे, इसका आंसर लिखोगे ln z मॉड z प्लस 1² का तो 1 ही हो जाएगा प्लस c, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आप z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, z की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1, उसको यहाँ पुट कर दो, तो आपको मतलब कुल मिला जुला के अगर रूट हो चाहे कुछ भी हो डिनोमिनेटर में, आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं स्क्वायर वाले, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला आपके पास अगर रूट ना हो तो, और रूट है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो इस पे क्वेश्चन करिए फिर। इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो इसका क्या फॉर्मूला होता था,
इसका क्या फॉर्मूला बताया गया था? सर 1/2a ln mod x minus a upon x plus a plus c। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बताया गया था, ये आपको याद रखना है, ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। जैसे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है डायरेक्ट, dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। सर 1/8 ln हम्म 1/8 ln x minus 4 upon x plus 4 plus c। ठीक है। यस सर, यही आ रहा है। हाँ सर, यही आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पे बस आपको 4 स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 4, तो 1/8 इंटू ln x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस। ठीक है, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। अब हम लोग थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसको इंटीग्रेट करिए। सर 13 लिखे हैं सर। हाँ 13 13। सर नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है? नहीं सर सर। 1/2 tan इनवर्स x minus 3/2 plus c। एक मिनट यार, आंसर धीरे धीरे। हाँ, 1/2 tan इनवर्स। tan इनवर्स हाँ x minus 3/2 हाँ plus ठीक है। c। हाँ ठीक, क्या बोल रहे हो? और किसी का भी आया कुछ? कल ये क्वेश्चन करवाए थे सर आप। हाँ वो मुझे पता है। बोलो भाई, और किसी का भी आया? हेलो? अरे ये इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो लगाने आता है ना, कि वो भी भूल गए हो तुम लोग? यस सर, आता है। तो जल्दी वो तो पहले बताओ कि क्या आ रहा है। सर इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अरे यार, पहले एक्स में बताओ ना इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। उसके बाद अब आपको इसको जेड एक्स जेड ले, माइनस 3। हाँ जेड एक्स माइनस 3 को लेना है, तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। तो डी जेड
अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a यानी z/2 प्लस c। z की वैल्यू पुट करिए, आंसर। ठीक है, आगे सर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इंटीग्रेट dx अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x। क्या आया कंप्लीटिंग स्क्वायर से, पहले ये बताइए। पहले यहाँ 5 कॉमन लेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या बोलता है? ए स्क्वायर को पहले कॉमन लीजिए। यहाँ कितना आ गया? 2/5। ठीक है, अगला स्टेप में क्या होगा? √5 तो यहाँ कॉमन हो गया। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a। ये 2/5 कब आएगा? जब यहाँ पे b जो इसका हो 1/5 हो, और जब 1/5 b है तो यानी हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए जब ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप ऐड तो कर नहीं सकते, घटाना भी पड़ेगा। तो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिला? dx अपॉन √5 इन ब्रैकेट x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर।
अब माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, √5 को आप बाहर ले सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा √5 dx अपॉन, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसको मैंने z मान लिया सपोज x माइनस 1/5 को, तो ये पूरा dx इज इक्वल टू dz हो जाएगा। ये dz हो गया, √5 तो बाहर ही रहेगा, रूट से निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, रूट z² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। तो आंसर बताइए इसके बाद क्या आ रहा है। हो गया सर। क्या है आंसर? सर 1/√5 हम्म ln x माइनस 1/5 प्लस रूट अंडर x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस k। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसको पूरा ये क्या था, ये वैल्यू अगर आप देखो, ये वाली वैल्यू यही लिखे होगे ना, एक्स जेड प्लस ये वाला, ये वाली वैल्यू की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से डायरेक्ट आपको पता है कितना था, ये सॉल्व करने पे यही आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ना, x² माइनस 2/5x। जो भी तुम जेड पुट किए होगे, पुट करके देखना यही आएगा ना। तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, और नहीं तो वैसे भी लिख सकते हो जैसे लिखे हो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, बहुत सही। कुल मिला के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको बस उस पे कमांड होना चाहिए, बाकी कुछ है नहीं इसमें। और अगला टाइप है, ठीक है, अब इसमें एक अगला टाइप जो है, उसमें मान लीजिए ऐसा कुछ हो, px प्लस क्यू, और नीचे में क्या हो, ax² प्लस bx प्लस सी। ये भी मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में, एक बार बस रिवाइज करा रहा हूँ। px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो जब आपको न्यूमरेटर की डिग्री एक कम दिखे, ठीक है, तो यहां पे मैं अभी पहला केस आपको बता रहा हूं, केस 1, जब न्यूमरेटर की डिग्री जो है, डिग्री वो कम है डिनोमिनेटर से, कितने से, 1 डिग्री कम है, बस 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखना होगा आपको, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जिसका भी डिनोमिनेटर हो, x का हो, y का हो, जिसका हो, इनटू b।
ठीक है। तो आप जब इसको डिनोमिनेटर को, जैसे सपोज यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो आपको क्या मिलेगा, 2ax मिलेगा प्लस b मिलेगा। ये अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2ax प्लस b मिलेगा। तो ये हो जाएगा px प्लस q इज इक्वल टू 2 स्मॉल a कैपिटल A x प्लस a स्मॉल b प्लस b। यानी कि p इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 स्मॉल a और ये q इज इक्वल टू ये दोनों, देखो यहाँ पे स्मॉल a अभी आप समझ लो कोई कांस्टेंट होगा, तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा और दो वेरिएबल है, तो आप a और b को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। जब a और b को आप जब सॉल्व कर लेंगे तो अब आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, a इंटू, सपोज मान लो a की वैल्यू 2 आया, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव कितना है, 2ax प्लस b। ठीक है। और नीचे क्या है, ये वाला टर्म रहेगा प्लस, आप इसी फॉर्मेट में पूरा लिखोगे ना, a इंटू 2 इंटू दिस प्लस b मान लो 3 आ रहा है, तो 3 लिख लिया तुमने। और नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इसको आप अलग अलग करोगे, तो देखो यहां जब अलग करोगे तो क्या आएगा, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा और यहां बचेगा क्या, 2ax प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इधर वाले में क्या बचेगा, इधर वाले में ये बचेगा जो कि आप करते हुए आ रहे हो। अभी मैंने पिछले टाइप में ये चीज आपको बता दिया कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इस वाले यस सर। हाँ, इस वाले टाइप में आपको ये वाला जो पार्ट है इसको आपको अलग से कैसे करना पड़ेगा। आपको ये दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव जो है ये है, तो अगर मैं इसको जेड ले लेता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको जेड ले लूंगा तो dz की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी पूरे की। मतलब कि अगर इस पार्ट को बस मैं सॉल्व करूं तो मैं ये लिख सकता हूं dz अपॉन जेड। हम्म। तो बस अब इसका इंटीग्रेशन आपको करने आता है, ये 2ln z। और इसका आपको अभी मैंने बताया, इन दोनों का आप अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर बाद में पुट कर देंगे। ठीक है। यस सर। ओके, जैसे आपको मान लीजिए दिक्कत हो रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप क्या करिए ना, इसको, इस वाले इंटीग्रेशन को कुछ मान लीजिए, सपोज इस वाले इंटीग्रेशन को मैंने आई मान लिया। ठीक। तो आप इसको लिख लीजिए कि ये I1 है मेरा और ये मेरा क्या है, I2 है। तो I1 को अलग आप सॉल्व कर लीजिए, I2 को आप अलग सॉल्व कर लीजिए और इस इक्वेशन को कुछ नाम दे दीजिएगा पहले, और इसमें फिर लास्ट में पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर थोड़ा सा सर मतलब सर लिखना। हाँ एक क्वेश्चन से समझा दीजिए सर। हाँ, क्वेश्चन तो समझा ही रहे हैं, मतलब I1 को आप अलग अलग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बार बार इसको दोनों को एक साथ लिखना नहीं पड़ेगा रिजल्ट को। चलिए, ये हो गया कि जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो। तो पहले इस पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। सर ये कौन सा मेथड है सर? मतलब सर कुछ किस टाइप स्पेसिफिक वाला है नाम सर? नहीं जब है। मिक्स चल रहा है ये, मतलब है तो सब्स्टिट्यूशन ही। सर एक बार पीछे वाला ला दे सर, स्क्रीनशॉट लेना। अरे यार, लिख भी लिया करो तुम लोग कुछ। गया अब नहीं आ पाएगा। हो गया सर। हो गया। चलो ठीक है, अब इंटीग्रेट x प्लस 2 अपॉन, अच्छा ये जो अभी मैंने पिछले टाइप में बताया है, आप उसको अगर नीचे रूट में भी रहेगा तब भी आपको क्या करना है, वही करना है। जैसे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, तब भी आपको उसको वैसे ही करना है, डिफरेंशियल की तरह ब्रेक करके न्यूमरेटर को। चलिए, ये हो गया 2x² प्लस 6 प्लस 5 dx, 5 है।
2x² प्लस 6x प्लस 5, इसको करना है इंटीग्रेट। तो कैसे करेंगे इसको? न्यूमरेटर को आपको क्या लिखना है? x प्लस 2 को लिखना है ऐसे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका? इसका। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ये प्लस बी आप बस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? अब इधर डिफ्रेंशिएट करिए, आपको क्या मिल रहा है? 4x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस b। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए, x का कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को। ये है कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 4a इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, देन 6a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस 6 है, यानी 6 इंटू 1/4, यानी 1/2। तो b और a की वैल्यू मिल गई आपको, यानी कि अब आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। तो आप न्यूमरेटर को अब क्या लिखेंगे? a कितना आया? 1/4, 1/4 इंटू 4x प्लस 6 प्लस b कितना लिखेंगे? 1/2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया dx। इसको अलग अलग सॉल्व करना Yes, था, sir. तो 1/4 बाहर हो गया, 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। इसका तो आप डायरेक्ट इसको z मान लेंगे, तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा? ln z ही आंसर आएगा हमेशा इसमें तो। और इसका क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट नहीं, मतलब 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, तो इस वाले पार्ट दोनों को सॉल्व करिए। तो इस वाले पार्ट में इसको जेड अलग अलग सॉल्व, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ये मेरा आई था सपोज, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1/4 इंटू I1, और इसको मैं लिख लेता हूँ 1/2 इंटू I2। I1 को मैं अलग सॉल्व कर लेता हूँ और I2 को मैं अलग सॉल्व कर लेता हूँ। फिर बाद में इस इक्वेशन का मैंने सपोज, ये इक्वेशन मेरा है फर्स्ट इक्वेशन, ये है मेरा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद अब I1 I2 इधर अलग से सॉल्व करूंगा। बड़ा लंबा चला गया सर। अभी तो बाई पार्ट शुरू ही नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो 1/4 मैं I1 का तो डायरेक्ट इंटीग्रल मैं लिख दे रहा हूं। I1 कितना हो जाएगा? ln 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो इसमें तो कुछ करना नहीं, इसको z मानेंगे तो पूरा dz यही बन जाएगा, dz अपॉन z का इंटीग्रल ln z होता है। तो I1 तो ये हो गया। I2 की बात करते हैं, तो I2 भी मैंने वैसे आपको बता दिया है। I2 क्या है? dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो ये तो पिछले टाइप का क्वेश्चन है, करिए तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर सर मत बोला तो ये दिमाग खराब हो जाता।
अरे अरे आराम से भाई। बताइए कितना आया। So tan inverse 2x plus 3 plus c. एक मिनट। tan इनवर्स, tan इनवर्स में आया तुम्हारा Yes sir. कितना आ रहा है? 2x+3 Plus c. अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब पुट करोगे? Yes sir. कर रहे हैं 2 by 4 into तो इसका बस ये रिजल्ट आ जाएगा, इसका आप अलग सॉल्व किए होंगे। तो 2 कॉमन ले लिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ए को पहले कॉमन लेते हैं। जिनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लियर नहीं है वो 10th की बुक जाके एक बार लगा लें। वैसे तो मैं हर रोज बता रहा हूँ कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी उनको अगर डाउट है तो 2 को कॉमन लेंगे, ए को कॉमन लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या 3x, और यहाँ हो जाएगा 5/2। सर हाँ सर I1 I2 दोनों में सर c c होगा। हाँ, तो उसको एक सी बना दो बस। उसको एक c बना सकते हैं ना? हाँ बस एक सी लिख दो कोई। यस सर। तो 1/2। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब ऐसा क्या इंटू करें कि ये 3x आ जाए? तो 3/2 से इंटू करें तो 3x आ सकता है, 2 कैंसिल हो गए। अब अगर 3/2 से इंटू कर दिया है तो यहाँ इतना स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा और इतना ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और पहले से 5/2 है तो उसको भी तो लिखना पड़ेगा। चलिए अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये सिंपल dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5/2
-9/4 कितना आएगा सॉल्व करके? 10 यानी 1/4। 4 तो ये 1/4 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपका ये किस फॉर्मेट में आ गया? इस वाले का इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया, dx/a² + x²। तो अब इसको आप z मान लीजिए x + 3/2 को, तो ये इंटीग्रल कैसा बदल जाएगा? dz/z² + 1/2 का 1/2² होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है? 1/2 बाहर है ही, और 1/a, तो 1/a में क्या हो जाएगा? 1/1/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इनटू tan इनवर्स z/a यानी 1/2, यानी यहां से हमें क्या मिल गया कि आंसर विल बी tan इनवर्स 2z। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? tan इनवर्स 2z। और z क्या था? z आपने इसको सॉल्व किया, तो z इज इक्वल टू x + 3, यानी z इज इक्वल टू 2x + 3/2, और उसमें 2 से इंटू कर दिए, तो कितना आ गया? tan इनवर्स 2x + 3। तो यानी I2 की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स 2x + 3। अब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, और वही और साथ में +c लगाना मत भूलिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर करें ना? हम्म। चलिए अगला करिए, इसी कॉन्सेप्ट पे है, ये वाला करिए। x + 3/√5 - 4x + x²। सर हम्म सर जो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर उसमें रूट का भी रूट का डेरिवेटिव मत लो, इसका z ले लो, बस इसको z मानो ना। जब देखो, तुमको रूट से मतलब नहीं है, तुम इसका डेरिवेटिव लोगे, इसमें रूट वाला मत ले लेना। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि x + 3 इंटू x + 3 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये रूट के अंदर का आप इसको लेंगे, यानी x² - 4x + 5। हाँ, यही वाला लेना है, रूट को नहीं लेना है, प्लस b।
सर हम्म सर जो I2 माने सर उसका आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 और सर I1 आया है एक मिनट इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1 अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू dz। ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा कहीं से भी सर रुकिए सर भी बता रहे हैं। अच्छा और I2 का क्या है सर यही I2 है सर। I2 आप किसको माने ये तो बताएंगे ना आप। अच्छा सर I2 किसको माने हैं? हाँ हमें कैसे पता चलेगा सर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू dx। अच्छा इसको सर तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से किए तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है इसको पूरा करके बताओ लास्ट में क्या आ रहा है इसमें यस सर आंसर में आंसर गलत आ रहा है और किसी का हुआ सर I1 सॉल्व नहीं कर रहे हैं सर। चलो है ठीक सर। आइए सर सर I1 आ रहा है 2ln मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस c। अच्छा और I2 सर I2 कर रहे हैं सर। करके बस कर लो हम भी करना पड़ेगा मुझे भी इसका आंसर गलत दिया है सॉल्व एनसीईआरटी में गलत है
सर सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√z² माइनस 1² इंटू dz को सर जेड कर दिए। चलो इसको सॉल्व किए तो ये आ गया x+3, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 4। तो a की वैल्यू आ गई कितनी यहाँ से 1/2 और b माइनस 4a कितने के बराबर है 3 से। ठीक है तो b इज इक्वल टू 3 + 4 है यानी 2 यानी 5। ठीक है तो यानी अब आप इस इंटीग्रल को a को आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2x माइनस 4 √5 माइनस 4x प्लस x²। ठीक है इसको मैंने अलग कर दिया प्लस 5 को बाहर ले लिया √x² माइनस 4x प्लस 5 dx। इसको आपने नीचे I1 को सॉल्व किया होगा तो इसको z मान लिए होंगे। तो अगर मैं इसको लिखूं 1/2 I1 प्लस 5 इंटू I2। ठीक है यस सर यही आया है। तो I1 को अगर मैं सॉल्व करता हूं I1 को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए इसको z ले लेना चाहिए। तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा dz यानी इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा फाइनल इंटीग्रेट dz अपॉन √z। तो 1/√z का इंटीग्रेशन क्या होता है z माइनस 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√z। z पावर माइनस 1/2 ऊपर जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 तो ये हो जाएगा 2√z और पहले से 1/2 यहाँ लगा हुआ है तो यानी इसके पूरे की वैल्यू कितनी हो गई I1/2 की √z यानी इस पूरे टर्म की वैल्यू हो गई √z। z क्या था ये ठीक है तो इसका आ गया। अब इसके पे चलते हैं। ठीक है चलिए तो अब I2 पे आते हैं। I2 क्या है I2 इज ये 5 टाइम्स ऑफ यानी 1/√। इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है तो ये √1 ये किसका होता है इंटीग्रल ln x प्लस अगर आप इसको z ले लेते हो तो ये हो जाएगा dz अपॉन √z² प्लस a² यानी कि z प्लस √z² प्लस a²। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा अगर इसको आप z लेंगे तो। और अब आप z की वैल्यू पुट कर दीजिए। z क्या है x माइनस 2 है और इस वाले की पूरे की वैल्यू हमें पता है पहले से ही क्या था। अगर हम z ये x माइनस 2 रखेंगे तो हमें यही मिलेगा तो हम लोग वो डायरेक्ट वही वैल्यू रख देते हैं -4x प्लस 5। ठीक है और ये है I2 की वैल्यू। अब इसको आप इसका 5 टाइम्स कर देंगे ये आपका 5I2 मिल गया। अब इस दिस प्लस सी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े। सर थोड़ा नोट कर लेने दीजिए। हाँ हाँ नोट कर लीजिए।
हो गया सर। हो गया। चलिए अगला ट्राई करते हैं। तो ये हम लोग एक्सरसाइज 7.4 कर रहे थे एनसीईआरटी का, ठीक है। तो उसको आज आप लोग लगा लीजिएगा 7.4 तक। तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन करिए इसमें। इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। सर कितना एक्सरसाइज है सर एनसीईआरटी में? 11। सर कितने नंबर का बोर्ड में आता है बस इंडेफिनिट इंटीग्रल से? इंडेफिनिट से थोड़ा कम आता है, इंडेफिनिट का यूज है, डेफिनिट से क्वेश्चन आते हैं। मतलब इंडेफिनिट के बिना डेफिनिट तो आएगा नहीं। तो कुल मिला जुला के इंटीग्रेशन से 20 नंबर आता है लगभग। अकेले? हम्म। इसके घर यार आंधी आया है, इतना तेज आवाज आ रहा है हवा का। सर एसी का हवा लग रहा है क्या सर आपके माइक पे? नहीं तो कैसे करेंगे इसको? सर आ गया ln हम्म
10x प्लस रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। बिल्कुल सही। जेड 10x ले लिए हैं। बिल्कुल सही। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है इसमें, जेड टेन एक्स को ले लेना है। तो dz कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, dz हो गया ना। नीचे क्या बन गया, जेड स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका हमें पता ही इंटीग्रेशन एल एन जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 4 होता है। तो बस अब जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर पा जाइए। ठीक है। यस सर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करिए। आपको बस एनसीईआरटी लगाना है इस टॉपिक से, ठीक है, कोई साइड बुक लगाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाँ, बस आपको एनसीईआरटी काफी है, आगे का जो भी मैं पढ़ाऊंगा बस आपको एनसीईआरटी लगाना है। इंटीग्रेट, और सर प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल तो लगा ही सकते हैं। नहीं लगा, इतने में प्रैक्टिस हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, सिक्स एक्स प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। करिए।
तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 6x + 7 है, नीचे वाले को क्वाड्रेटिक बना लेंगे इनटू करके, ये हो जाएगा x² - 5x - 4, ये हो गया -9x, और ये हो जाएगा +20। फिर इसको नीचे कंप्लीट करेंगे। पहले तो आप चाहो तो वैसे पहले डेरिवेटिव वाले फॉर्म में इसको ब्रेक करोगे, फिर कंप्लीट करना। तो डेरिवेटिव वाले फॉर्म में ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 6x + 7 = 8 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्या आएगा, 2x - 9 आएगा, प्लस b। तो यहाँ से 2a = 6, x का कोफिशिएंट यानी 3, a = 3, और बाकी क्या बचा, b - 9 है, यहाँ बचेगा b - 9 है, दिस इज इक्वल टू 7। सो b = 7 + 9 है, यानी 7 + 27, यानी हो गया 34। तो सर आंसर आया है सर 6√x² - 9x + 20 6 x² - 9x + 20 हाँ plus 34 ln x - 9/2 plus √x² - 9x + 20। चलो, होना तो यही चाहिए। अब आगे सॉल्व करता हूँ मैं, इसका आंसर अभी नहीं है मेरे पास। तो a और b की वैल्यू आ गई 3 और 34। चलिए इसको अब इधर मिटा रहा हूँ मैं। तो a की वैल्यू अगर ये आ गई तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, a को कॉमन ले लिया तो a is 3, यहाँ बचा 2x माइनस दिस अपॉन √x² - 9x + 20 dx, और ये हो गया b यानी 20 अपॉन x² - 9x + 20 dx। अब इसको अगर आप z मान लोगे तो फाइनल इंटीग्रल क्या आ जाएगा, dz/√z, और इसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा x² - 2 × x। अब 9x है तो सर यानी 9/2 से इंटू, 20 कैसे है सर, 20 होगा कि 34? अरे यार सॉरी 34 लिख लीजिए, हाँ 20 नहीं होगा, यहाँ 34 था, b की वैल्यू 34 आया था ना, 34 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 9/2 से इंटू कर लिया, तो 9/2 को आपको इसका स्क्वायर को ऐड भी करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, और साथ में इसके साथ क्या था 20, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। चलिए इसको अब सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो अब इधर देखते हैं। चलिए तो ये वाले पार्ट को अगर मैं देखूं, इसको सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 34 dx अपॉन, ये हो गया x - 9/2 का होल स्क्वायर, ये वाला पूरा टर्म बन गया। तो यहाँ बचा क्या 20, ये वाला टर्म को सॉल्व करना होगा, 20 - 20 81/4, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया -1/4, -1/4 यानी -1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो आप इसको z ले लेंगे अलग से, देखो यहाँ z लियो तो यहाँ t ले लेना, सेम मत लेना, उस पर भी नंबर कट सकता है। तो अगर इसको z ले रहे हो तो यहाँ t ले लो, कोई और वेरिएबल लो। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन √t² - a² कितना है 1/2 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, 34 ln x प्लस x यानी t प्लस t² - 1/4 प्लस c। तो और t की वैल्यू बस पुट कर दीजिए, तो आपको इस वाले पार्ट का आंसर मिल जाएगा। और इसका आपको आंसर पता ही है क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन 2√z आएगा। तो यहाँ पे भी आप इस z को वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 6√, x² - 9x + 20। और ये आपका आ ही चुका है, यहाँ t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। यस सर, हो गया। x - 9